कॉल्ड यू एट योर कॉल सेंटर, अगर वो आपके कॉल सेंटर पे कॉल कर रहा है, एज ए CSR इट इज़ योर ड्यूटी इट्स टू सर्विस दैम क्विकली। अगर आप CSR हो तो आपकी ड्यूटी है उसको अच्छे से सर्विस दो। इंटरनल कस्टमर क्या होते हैं? दे आर विद इन योर सिस्टम, वो आपके सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। सो योर टीम लीडर आर योर इंटरनल कस्टमर, आपका टीम लीडर है वो क्या है? आपका इंटरनल कस्टमर, बिकॉज दे गिव यू टू ऑर्डर्स दैट यू मस्ट एग्जीक्यूट beside your peers to could become your internal customer when they seek up your help। आपके एम्प्लॉयज़, साथ के कोलीग्स हैं, आपका टीम लीडर है, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको काम करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं आपके ऑर्डर्स को। दो सारे आपके इंटरनल कस्टमर हैं। कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं? देखो, कस्टमर एक्सपेक्टेशन आर बिलीव्स अबाउट ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। फॉर इंस्टेंस, व्हेन ए कस्टमर बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस, दे ऑलरेडी हैव ए स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। मान लो कि कोई कस्टमर एक्सपेक्टेशन में क्या होगा कि बिलीफ रहता है उनका किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके। व्हेन कस्टमर, कोई भी जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपकी सर्विस को यूज़ कर रहा है, दे ऑलरेडी हैव ए स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। उनकी पहले से एक्सपेक्टेशन रहती हैं। ये एक्सपेक्टेशन जो होती हैं किस पे बेस्ड रहती हैं? उनके पार्टिसिपेशन पे और प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो भी उनको मिल रही है उसके परसेप्शंस पे। परसेप्शन मतलब क्या उनकी प्रोडक्ट कैसा चाह रहे हैं और सर्विसेज कैसे मिल रही हैं उनको। द कंपनी एंड द इंडस्ट्री, दीज एक्सपेक्टेशन आर फॉर्म थ्रू पास्ट एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर विद हुम द कस्टमर इंटरेक्ट्स। कैसे वो हम कैसे जो कंपनी वाले हैं वो कैसे एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस देख ले कि पिछले कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या था, उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी जिनसे वो इंटरेक्ट हुए थे, उसी अकॉर्डिंग वो न्यू कस्टमर को भी प्रोवाइड करवा चाहे। नोइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज़ द फर्स्ट एंड पॉसिबली द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। सबसे क्रिटिकल स्टेप यही है कि आप कस्टमर को जानो, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को जानो। मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन डिलीवरिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज एंड बीइंग इनकरेक्ट अबाउट व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट कैन मीन लूजिंग ए कस्टमर। और ये नहीं है कि अगर आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को छोड़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसका मतलब आपने अपने कस्टमर को भी लूज़ कर दिया है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन को देखना है जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। तो एज ए CSR यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई व्हाट ए कस्टमर एक्सपेक्ट्स। अगर आप CSR हो तो सबसे स्मार्ट चीज़ है कि आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जानना है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, कोई भी कस्टमर है, हेलो आई हैड बोट ए प्यूरीफायर फ्रॉम योर कंपनी जस्ट 2 months ago, द प्यूरीफायर डिस्प्ले इज़ नॉट वर्किंग एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू प्यूरीफाई द वाटर। कस्टमर CSR क्या बोल रही है? हैव यू रीड द ओनर्स मैनुअल बिफोर ऑपरेटिंग द प्यूरीफायर? ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग द प्यूरीफायर सिंस द लास्ट 1.5 months टू प्यूरीफाई द वाटर। वट इज़ द मॉडल नंबर ऑफ योर प्यूरीफायर? वो अपना नंबर बता रहा है। As this is an old model that spares are not available, you have to wait till the new parts arrive. But I bought it just 2 months back. That does not mean it was manufactured 2 months back. It must have been in the showroom for more than a year. देखो अब इसमें कस्टमर चीटेड एंड कट्स द फोन लाइन। कस्टमर फील चीटेड, कस्टमर को चीट फील हो रहा है कि मुझे पुराना मॉडल दे दिया और अब कह रहे हैं कि उसके पार्ट्स ही नहीं हैं, अब वो पार्ट्स अभी मिल नहीं सकते, जब आएंगे तभी हम आपको देंगे। तो कस्टमर को चीट फील हुआ यहाँ पे। एक और सिनेरियो है, देखिए, हेलो एक्चुअली आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग ए टेक्स्ट मैसेज रिलेटेड इशू। मुझे एक मैसेज से रिलेटेड इशू की बात करनी है। आर यू फेसिंग द प्रॉब्लम ऑन द सेम नंबर? इसी नंबर पे आपको प्रॉब्लम आ रही है? ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग द सेम नंबर सिंस द लास्ट वन। व्हाट इज़ द मॉडल नंबर ऑफ योर मोबाइल? आपकी मोबाइल का क्या है, मॉडल क्या है वो बता देता है। एज पर द सिस्टम देर इज़ नो इशू रिलेटेड टू टेक्स्ट मैसेज, काइंडली चेक योर मोबाइल। ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग द सेम नंबर सिंस द लास्ट 1 year। दैट डज़ नॉट मीन इट इज़ प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रोवाइडर साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोवाइडर की साइड से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। फ्रॉम द टू सिनेरियो आपने क्या देखा? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है? ट्रू एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड दैट दे बाय द प्रोडक्ट टू परफॉर्म द वे इट इज़ सपोज टू विद इन इट्स वारंटी पीरियड। कि प्रोडक्ट है जो वारंटी पीरियड में है। गुड आफ्टर सेल सर्विसेज द alleviates their trust in the company. The CSR to provide solution for their problems rather than complicating them. CSR को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, नहीं कि बल्कि उनको और कॉम्प्लिकेट बनाओ। टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड गिवन जेन्युइन रीज़न फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू दैम। फेयरली ट्रीट करो, ये नहीं कि रीज़न देने की बजाय उनको इनकन्वीनियंस कॉस्ट देने की बजाय उनको जेन्युइन रीज़न दो कि क्यों नहीं हो पा रहा ये।
द कंपनी टू कोऑपरेट विद दैम टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, कंपनी को कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, टाइमली सर्विस प्रोवाइड करो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, अच्छे प्रोडक्ट्स दो, एंड CSR टू हैव ए हेल्पफुल एटीट्यूड, और CSR का हमेशा हेल्पफुल एटीट्यूड रहना चाहिए, ठीक है। और ट्रू एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो हमेशा प्रोडक्ट के बारे में जो खरीद रहा है वो, और जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट टू परफॉर्म द वे इट इज़ सपोज टू विद इन इट्स वारंटी पीरियड में हो वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।